नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें कि बिहार के अंदर जो लगातार पुल गिर रहे हैं उसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। तमाम तरह की बयानबाजी जो है वो सामने आ रही है। अब सवाल इंजीनियर्स पर उठ रहे हैं, सवाल ठेकेदारों पर उठ रहे हैं, सवाल राज्य सरकार पर उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह का पुल बनाया जा रहा है कि पुल जो है वो एक एक करके अब वो ध्वस्त हो रहे हैं। आखिर कैसे अंग्रेजों के ज़माने के बने पुल खड़े हैं और जो राज्य सरकार द्वारा पुल बनाए गए हैं 13 साल पहले, कोई 20 साल पहले, वो पुल ध्वस्त हो रहे हैं। तो ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है एक दूसरे पर मढ़े जा रहे हैं। आपको सुनवा देते हैं क्या तमाम तरह के आरोप जो है वो सत्ता पक्ष जो है वो लगा रहा है और पुल जो लगातार गिर रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कह रहा है। एकदम अस्सी से आप लोग का ऐसा झगड़ा कर देते हैं कि लगता है कि जल युद्ध में जा रहे हैं। अस्सी से आप लोग बोलिए, जवाब मिलेगा। जल्दीबाजी मत कीजिए। बिहार में लगातार पुल गिरते जा रहे हैं। 10 से 15 दिन के अंदर कई पुल गिर गए, क्या लगता है? समाचार मिली है, हम लोग भी ये जानते हैं। बरसात का समय है, काफ़ी अब नॉर्मल वर्षा हुई है, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। कल ही उन्होंने बैठक ली है और सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। हाथरस में जिस तरीके से जो घटना घटी उसको लेकर क्या कहिएगा? 121 लोगों की जान चली। देखिए, हिंदुस्तान आस्थाओं का देश है। यहाँ पर बहुत प्रकार के बावाएँ हैं, न बुलाने पर भी बहुत लोग आ जाते हैं। ये प्रशासन को चाहिए था वहाँ पर कि जब संख्या मात्र 80,000 की थी, जुट गए 2.5 लाख, तो उसको मैनेज करना चाहिए था। या सेवादार लोग थे, जो प्रबंधक थे, उनको इसके एहसास अगर थी तो प्रशासन से मदद लेना चाहिए था। वो नहीं प्रशासन से मदद लिए, बावजूद उसके उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त है और आवश्यक कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारियां चल रही है। बाबा का भी खोज के लिए इनाम घोषित किया गया है। चिराग जी, बिहार में कई पुल गिरे, उसको लेकर सियासत हो रही है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि लोग लूटने में लगे हुए हैं। भाई, जो लोग बोल रहे हैं कि लूटने में लगे हुए हैं, ये पुल का निर्माण या निर्माण कार्य किसके दौरान शुरू हुआ भाई? यही लोग तो उस वक्त सत्ता में थे ना, जिनके समय पर ये पुल बना। आज एनडीए की सरकार आई है, आते ही पुल का निर्माण हो गया, ऐसा तो नहीं है। बहरहाल हम लोग आरोप प्रत्यारोप में भी हम लोग नहीं जा रहे। हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जिस किसी ने भी भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ जिस किसी ने भी समझौता किया है, ऐसे किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में भी इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी तरीके का कोई भी समझौता ना हो। चिराग पासवान जी, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सरकार जल्दी गिरने वाली है। भाई, सरकार की चिंता विपक्ष ना करे। केंद्र की बात हो, राज्य की बात, दोनों जगह एनडीए की मजबूत और स्थिर सरकार है। दोनों जगह सरकार। तो आप जीतन राम मांझी को भी सुन रहे थे और आप चिराग पासवान को भी सुन रहे थे। कल इन्होंने इस तरह की बाइटें दी थी, इस तरह के बयान उन्होंने दिए थे। अब ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार इस चीज़ को लेकर सचेत है भी कि नहीं है। ऐसे इसी तरह को लेकर कई सारे तमाम सवाल जो हैं वो अब जो है सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। उन सभी सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विशाल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ किसान मोर्चा प्रभारी बीजेपी के तारकेश्वर राम तूफानी जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के हैं। और हमारे साथ चंदन जी जुड़ चुके हैं, जो कि एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला रुख कर लेते हैं हम तारकेश्वर जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। तारकेश्वर जी, लगातार पुलों का गिरना, लगातार बार बार इस तरह की चीज़ें हो रही है सामने, लगातार पुल गिर रहे हैं। ऐसे में क्या सरकार इस चीज़ को लेकर सचेत नहीं है, ना इस चीज़ को लेकर तैयार थी?
ताकेश्वर जी। जी, सबसे पहले तो हम 22 कोप को हम धन्यवाद देते हैं कि इतना यह जो मुद्दा है, यह जो रखे हैं, हम इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो एक सेकंड के लिए हम आपको तारकेश्वर जी रोकना चाहेंगे। लगता है कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको तुरंत सही करवाते हैं। चंदन जी, आपका रुख कर लेते हैं। चंदन जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है, सरकार में आप भी हैं, ऐसे में लगातार पुल का गिरना किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, इस तरीके की जो घटना आए दिन हो रही है, यह बिहार के गौरव को घटाती है और बिहार के प्रति देश भर में एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। अलबत्ता मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि किसके कार्यकाल में कौन सी पुल बनी है। ये भी देखने की जरूरत है कि क्या ये पुल आदरणीय नीतीश कुमार जी के समय में बना हुआ है या ये पुल राष्ट्रीय जनता दल के समय में बना हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि राज्य सरकार तत्पर होकर जिस तरीके से इंजीनियरों पर कार्रवाई कर रही है और भी लोग इसके दायरे में आ रहे हैं, ये काफी नहीं है। ये एक पैटर्न है जो कि बिहार में लगातार जो पुल गिर रहा है, एक तो इसमें भ्रष्टाचार की भी बू आती है, दूसरा लापरवाही सबसे अधिक है, और तेरा मेरा इसमें न जाकर, क्योंकि देखिए एक साफ संकेत देने की जरूरत है और हमको लगता है कि सरकार इसमें तत्पर है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरीके का एक हैवक बनाए हुए हैं और उनकी लापरवाही के वजह से इस तरीके की घटना आए दिन हो रही है। नहीं होनी चाहिए। बिहार की छवि इससे धूमिल हो रही है और आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो उनका एक जो ऑरा था, कहीं ना कहीं उसको भी घटाती है। देखिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार है और हमको पूर्ण यकीन है कि इसमें जो भी दोषी होंगे और जो भी भ्रष्टाचारी होंगे वो सभी सलाखों के पीछे जाएंगे और बिहार में एक जो पुल का जो काम है वो बहुत पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आए दिन पुल गिर रहा है और इसमें मैं मानता हूं कि जान माल की हानि तो है ही, सबसे बड़ा चीज है कि इमेज डैमेज हो रहा है। तो जिस तरीके से बिहार जंगल राज के दायरे से बाहर आया और उसके बाद अगर कोई उंगली उठा रहा है, इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, सरकार को त्वरित इसमें न्यायिक जांच आयोग बैठाना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। इंजीनियरों पर गाज गिर रही है, तो क्या सिर्फ इंजीनियर ठेकेदार पर गाज गिरना ही तक सीमित रहेगा मामला? क्या यहीं तक था मामला? पुल बनवाने में क्या सिर्फ इंजीनियर और ठेकेदारी शामिल होते हैं और कोई शामिल नहीं होता है? उसकी गुणवत्ता कौन चेक करता है? देखिए, गुणवत्ता तो इससे पहले भी पुल का स्ट्रक्चर उड़ा था, उसमें नक्शे पर सवाल उठ रहा था, नक्शे के हिसाब से वो पुल का निर्माण नहीं हुआ। मैं मानता हूं, हमारी पार्टी मानती है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है उसके जड़ तक जाने की जरूरत है और एक ऐसा जो है कि जांच आयोग बैठाया जाए जिससे कि एकदम इसके तह तक जाया जाए। इंजीनियर दोषी हैं, ठेकेदार दोषी हैं, कोई ऐसे अधिकारी हैं, सफेद पूछ हैं, लेकिन आपको बिहार के इमेज का ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार कौन सी भी हो, लेकिन इसमें बिहार के इमेज को जिस तरीके से डेंट लग रहा है, एज ए बिहारी होने के नाते हम लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन साथ में मैं यह भी कह सकता हूं कि जिस तरीके से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है, इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन तब भी कुछ वैसे मुट्ठी भर लोग होते हैं जो गड़बड़ करते हैं, तो उन्हीं को आइडेंटिफाई मतलब आप मान रहे हैं कि नीतीश सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो गड़बड़ काम कर रहे हैं और नीतीश सरकार में जो पुल बने हैं वो गड़बड़ काम किया गया है, ये आप मान रहे हैं? देखिए, हर जगह हर सरकार में वो लोग रहते हैं, वैसे लोग तो हर जगह है समाज में। राम राज्य में भी जो है कुछ वैसे तत्व थे, तो उन्हीं को चिन्हित करने की जरूरत है और उसके लिए देखिए बहुत कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। नहीं, और विभाग जिसके पास था उसका क्या?
जिसके पास विभाग था उसका क्या, जिस मंत्री के पास विभाग था उसका क्या? कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी लागू की, उसके बावजूद बहुत सारे जगह पर आप देखें कि अवैध शराब और जहरीली शराब बिकी। तो कड़ाई से लागू होगा तो ये सब गड़बड़ करने वाले जो लोग हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे। मैं वही कहना चाहता हूं। मतलब कि ढिलाई कहीं ना कहीं है, लोग हैं, मतलब आप ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है। भीतर तक घुसे हुए हैं। बड़ा बाबू, छोटा बाबू और मोटे वाले बाबू जो हैं, चिन्हित करने की जरूरत है और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है कि आने वाले समय में वो नजीर हो। मतलब कहीं ना कहीं चीजें गलत हो रही हैं, ये आप मान रहे हैं चंदन जी? कहीं ना कहीं नीतीश सरकार में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, ये आप मानते हैं? देखिए सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ऐसे नियम कानून होते हैं कि उसी में वो जो अपराध करने वाले लोग होते हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोग होते हैं, वह अधिकारी के रूप में हो या ठेकेदार के रूप में है, वो होते हैं। उनको चिन्हित करने की जरूरत है, क्योंकि बात यहाँ बिहार की अस्मिता की है। अब देश भर में ये पुल गिरने का खबर जो है आग की तरफ फैल रहा है, हर जगह से फोन आ रहा है कि भाई आपके यहाँ तो सिर्फ नहीं है। तो ऐसा मैसेज ना जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी एक ईमानदार छवि के नेता हैं। उनके दामन पे उनके राजनीतिक कैरियर में आज तक एक छींटा और एक दाग नहीं लगा है। क्या कारण है कि लगातार बिहार में पुल गिर रहा है? वो या तो एनडीए तारकेश्वर जी, एलजेपीआर तो सवाल उठा रही है भाई, आप ही लोग की सरकार है, एनडीए की सरकार है, आप भी हैं उसमें, और ऐसे में एलजेपीआर तो सवाल उठा रही है कि आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। सरकार होगी हमारी, पुल का भी नहीं बना है, पुल का 10 साल 20 साल पहले का बनी हुआ है। तो उस समय कौन सा डालते थे, वो भी आगे बढ़ चुके हैं। और वो कार्यपालिका के जो इंजीनियर कौन है, ये तो पूरा या हम लोग का लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है कि हम लोग का काम है कि जो जितना अनुमानित राशि है उसको दे देना है और विभाग उसको कराता है। बाकी चेक करने का काम नहीं है आपका। मंत्री अगर आपके हैं तो चेक नहीं करेंगे कि वो ठीक बना है कि खराब बना है। बीच बीच में गुणवत्ता चेक नहीं करनी चाहिए पुल की, या फिर कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है तो उसमें गुणवत्ता चेक नहीं करनी चाहिए। उसके लिए डिपार्टमेंट में पदाधिकारी नहीं चेक करने वाले। रही बात हमारी सरकार है तो हम लोग देखेंगे उस समय कौन टिकट है उनको। तेरी सरकार ये मेरी सरकार कब तक लगाएंगे तारकेश्वर जी? यहाँ जनता का पैसा पानी में बह रहा है, आपको मालूम है? जनता का पैसा पानी में बह रहा है। जनता का पैसा बह रहा है उस समय इनके साधन कार्य बना, कौन उस समय पदाधिकारी, कौन स्थिति इंजीनियर है, उनका का काम नहीं है। जब स्थिति इंजीनियर का काम है, डिपार्टमेंट का काम है कि कैसे काम कराता है। नहीं, आपका काम नहीं है तो मंत्रियों को विभाग क्यों दिया जाता है तारकेश्वर जी? मंत्री को विभाग जब काम होता है, अगर अभी वर्तमान का अगर बना 3 महीने के अंदर का उद्घाटन हुआ है तो अभी हमारी सरकार है, हम लोग करती है। अगर कुछ हमारा सरकार जिससे पहले बना है तो उस समय में हम लोग क्या कर सकते? हम लोग सरकार करते नहीं। हाँ, तो फिर कौन करेगा तारकेश्वर जी? आप नहीं कर सकते हैं तो हम लोग करेंगे तो आप उसको जांच कर सकेंगे। हाँ, जो पदाधिकारी उनको दिया जाएगा। हाँ, मतलब जनता का पैसा पानी में पानी की तरह बह रहा है। अभी भी ये तेरा पुल ये मेरा पुल लगा कर बैठे हैं। पानी में नहीं जाएगा, जनता का हम लोग जांच कर पाएंगे। वो जो पदाधिकारी नहीं, दोषी तो करार आप नहीं। तो ये बताइए जो पैसा लगा है पुलवा में, वो पैसा कहाँ से फिर कलेक्ट करेंगे आप? फिर से नया पुल बनाएंगे आप, फिर से जनता का पैसा जाएगा। और जो इस पुल को लगाने में पैसा खर्चा हुआ है उसका क्या है जनाब? उस पैसे का हिसाब किताब कौन देगा? और उस पैसे का जवाब वही देंगे वो उस समय विभागीय पदाधिकारी लोग हैं, वे लोग देंगे, उनको नहीं किया जाएगा। मतलब आप लोग बचते रहिए, आप लोग कुछ नहीं करें। ठीक है विशाल जी, ये तेरा पुल ये मेरा पुल,
वो कह रहे हैं कि आपके समय का बनाया गया पुल है, जब लालू प्रसाद यादव थे तब के समय का पुल है। यहाँ तो जनता का पैसा पानी में पानी की तरह बह रहा है, ये नहीं दिख रहा है किसी को। यहाँ तो तेरा पुल मेरा पुल लगा हुआ है, जांच चल रही है। सिर्फ इंजीनियर्स को हटाना क्या सिर्फ काम चलाओ हो जाएगा, काम हो जाएगा? इंजीनियर हट गए, ठेकेदार हट गए, उन पर कार्रवाई करके सिर्फ वही जिम्मेदार है। जी देखिए मनीष जी, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी को सुन रहे थे, केवल रंग और रंग बिरंगी बातों पे उन्होंने जिक्र किया। ये क्या है, हमारी सरकार नहीं थी 2005 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी बिहार सरकार में से बीजेपी उनका सहयोगी दल के रूप में काम कर रही है। अगर बीच का 17 महीना छोड़ दिया जाए और 15 का चुनाव के बाद छोड़ दिया जाए तो लंबे समय से बीजेपी और जेडीयू की यहाँ सरकार में थी, तो क्या हमारी सरकार में थी। 5 महीने केवल एक मात्र सिवान का 8 दिन कार्यकाल का था, तो आपके सरकार का कार्यकाल था, हमारी सरकार का पूरी, किसी सरकार का कार्यकाल का पूरी, ये बताइए। जांच क्यों करेंगे? अभी जब आज थोड़ा आप लोग कहते कि पुल किसके राज्य बना है, तो भैया सरकार में आप है, मंत्री आपके हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, और तो बिहार में 2 डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, फिर भी पुल गिर रहा है। और शुरू से आप सरकार के सहयोगी है, फिर भी पुल गिर रहा है, विपक्षी में रहा है। और सबसे हंसी तो तब आती है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सत्ता के सहयोगी जीतन मांझी जी कहते हैं विपक्ष शिमला। आज विपक्ष मुख्यमंत्री बता रहे 60% कमीशन खोर की सरकार, 30% भाजपा और 30% जेडीयू कमीशन खोर के कारण बिहार दिन का हाल हो रहा है। और ये हमारी सरकार, तुम्हारी सरकार, और हम तो काम को खुदा चैलेंज करते हैं कि आपके पास हिम्मत है तो मैं कमेटी जांच कीजिए। अगर हमारी सरकार में पूर्ण बनी तो जवाब नहीं लेंगे, और आपकी सरकार में पूर्ण बनी तो आप नैतिकता का जवाब दीजिएगा नहीं दीजिएगा, ये बता दीजिए। पथ निर्माण मंत्री कुर्सीदार स्पीकर है नंद किशोर यादव जी, वो पथ निर्माण मंत्री थे, उनके कार्यकाल में पूर्ण बना। नितिन नवीन जी पथ निर्माण मंत्री थे, उनके कार्यकाल में पूर्ण बना। जब दोनों भाजपा संपर्क रखते हैं और भाजपा को अपने कहेंगे हमारी सरकार ही नहीं थी, तो हम समझते हैं कहेगा कि नोटी मान सकता है हमारी तुम्हारी बिहार के 12 करोड़ लोगों का टैक्स की पैसा लगी है, या आपका हमारा नहीं चलेगा भैया। और आपके पास है, आपकी सरकार दोषी नहीं तो कमेटी बनाई होगा। अभी मैं आपको बोला आप सुनेगा। 2 मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री, एक साउथ के बहुत मुख्यमंत्री है, फिर मुख्यमंत्री को अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ रखना है, तो लाना है किसी को भैया जो आप मुख्यमंत्री अधिकारियों को बस हाथ छोड़े ऐसा काम हो गया, ऐसा काम हो गया। तो बताए माननीय मुख्यमंत्री भाजपा के क्या 2005 से लेकर 2024 आज तक आप सत्ता के सहयोगी और कह रहे हमारी सरकार पूर्ण नहीं बना। पूर्ण आपकी सरकार बना। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव जी थे जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है। नितिन नवीन जो यहाँ के विधायक है आपके पार्टी से, कहते हैं 17 महीने हमारी सरकार थी और 17 महीने में तो विभाग के पास फंड ही नहीं था। हम तो कहते हैं आपको लगता है कि हमारी सरकार में पुल बनाया तो आपकी सरकार है, कमेटी बनेगी, जांच करेगी और जो जांच में लगता है वो नहीं होगा, लेकिन आप कमेटी नहीं बना रहे हैं, केवल इंजीनियरिंग पे जांच रहे हैं। हम तो कह रहे हैं टंकी की चोट पर ये सरकार 60% कमीशन खोने की सरकार है, 30 भाजपा के हाथ तो 30 जेडीयू के हाथ। तो 40% में कैसा पुल बनेगा आपको पता ही है। पुल भड़बड़ा करके जा रहे हैं। 18 जून को पहली बार पुल गिरा, 18 दिन में 12 पुल गिर गए। इतिहास में पहली बार एक दिन में 5 पुल गिरे और मुख्यमंत्री मौन है, 2 मुख्यमंत्री गौन। भाजपा बता नहीं रही जिम्मेदार कौन है, कि हमारा पुल तुम्हारा पुल, ऐसे काम नहीं चलेगा। बिहार जनता को उछालने का काम नहीं की। बिहार जनता समझदार और आगे वाले चुनाव में आपको आपकी जगह देखा नहीं। यहाँ पर देखिए एक 1998 में जो तत्कालीन सांसद थे प्रभुनाथ सिंह की मदद से 6 लाख की लागत से एक पुल बनाया गया था, महाराजगंज इलाके में ही टूटकर ध्वस्त हो गया। और एक जो है 2004 में 10 लाख की लागत से सांसद की मदद से दूसरा पुल बनाया गया था, वो भी टूट गया। अब बात यहाँ पर ये है कि तेरा पुल मेरा पुल तो हो रहा है चंदन जी, लेकिन जब सरकार में आप लोग हैं, एनडीए सरकार में है, तो क्या पुलों का निरीक्षण नहीं करना चाहिए था? अगर जर्जर अवस्था में पुल थे तो क्या उनको सही नहीं करवाना चाहिए था? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए पुल और पुलिया में बहुत अंतर है। जो जिस राशि में आप बता रहे हैं उस राशि में तो हमको नहीं लगता है कि पुल बन पाएगा। पुलिया बनेगा, वो कनेक्टिंग पुलिया जो होती है। लेकिन सर गांव को तो जोड़ती है ना, वो तो गांव को तो जोड़ती है ना। कई गांव की कनेक्टिविटी टूट जाती है, एक पुलिया से 12-12 गांव जुड़े होते हैं, क्या करेंगे? देखिए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में इस तरीके का पुलिया का निर्माण हुआ, अब वो सब ढह रहा है।
हाँ, जहां तक आपकी बात है कि मेंटेनेंस तो विभाग को करना था और विभाग की इसमें लापरवाही दिखती है कि अगर ये पुल अगर जर्जर अवस्था में पहुंच गई थी तो इसको तोड़कर फिर दूसरा पुल का निर्माण विभाग के द्वारा करना चाहिए था। लेकिन एक सीरीज देखने को मिल रही है कि लगातार पुल पुलिया ध्वस्त हो रहा है। तो इसकी जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि गठबंधन के बहुत सारे सहयोगियों के भी तरफ से आ रहा है कि जब इस तरीके का निर्माण धराशायी हो रहा है तब आपको जवाबदेही और जिम्मेवारी दोनों लेनी पड़ेगी। वो आपने जो बात कही कि वो तेरा पुल वो मेरा पुल, मेरा कार्यकाल तेरा कार्यकाल, तो इसको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं बार बार एक चीज को दोहरा रहा हूँ कि देखिए इसमें बिहार की छवि खराब हो रही है। एक जमाना था, आपको याद होगा कि जंगल राज में इस तरीके से एग्जाम के समय में चोरी होती थी, तो वो एक देश भर में एग्जाम्पल हो गया था कि बिहार में जो भी होता है वो चोरी से ही पास होता है। तो एक गलत जो है एग्जाम्पल सेट ना हो, इसके लिए सरकार को चाहिए कि कोई आयोग, कोई ऐसा संस्था को दिया जाए जिससे जांच बहुत निष्पक्ष हो और जो भी इसमें दोषी हो, वो इंजीनियर हो, ठेकेदार हो, सफेद पोश हो, कोई भी हो, उसको बख्शा ना जाए। क्योंकि देखिए ये बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है, मैं मानता हूं। और बाकी देखिए जो वर्तमान में सरकार बिहार में है वो ईमानदारी से काम कर रही है और काम करने देना चाहिए। विपक्ष का काम है कि टीका टिप्पणी करना, लेकिन आपको भी पता है कि वो जो कनेक्टिंग जो पुल है उसका लापरवाही किसके द्वारा हुआ। तो वो जो लोग हैं वो अपने जवाबदेही से भाग नहीं पाएंगे, मैं मानता हूं। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। ये एनडीए गठबंधन की सरकार है और बहुत ईमानदारी से ये काम करना जानती है। तो आप देखिएगा कि इसमें जो भी दोषी लोग होंगे वो बच नहीं पाएंगे। जी विशाल जी। मैं चंदन जी का बहुत इज्जत करता हूँ, व्यक्तिगत हमारे बहुत साथ मिल, लेकिन इन्होंने कहा जो पुल है वो पुल ही नहीं था। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। हेलो आवाज आ रही? जी बोले आप। चंदन जी ने कहा कि जो टूट है वो पुल ही नहीं था। अभी इस पुल को बनाने में नीतीश जी दम भरते हैं कि हमारे सरकार में हजार पुल, आपने बोला कि 1998 जी के द्वारा बनाया गया पुल टूट गया और 2004 बनाया गया पुल टूट गया। 1998 से 2024 की कार्यकाल को 26 साल होगा, 2004 से 20 साल हमारे कार्यकाल का तो 26 और 20 साल चल गए। लेकिन आपके कार्यकाल का तो 8 उद्घाटन में तो 1 महीने के बाद हड़बड़ियां कर दी जाती है। फिर उन्होंने कहा कि बिहार में चल रहा था एग्जाम में, पेपर एग्जाम में चोरियां होती थी, इनको वो तो याद है। लेकिन रूबी कराए घोटाला क्या इनको याद नहीं है? जब इंटर के टॉपर को $28 तक मिलाता है, इंटर के टॉपर को $28,000 देता हूं, उस टॉपर को अपने विषय की जानकारी नहीं होती है, उनको ये जानकारी नहीं है। लेकिन तो परीक्षा में उसी बात पर आप भी कहेंगे ना, तो बिहार विकास नहीं करेगा। पहले हमारी सरकार ही हमारे घर कभी घर बैठे जिसको टॉपर नहीं बनाएगा। आपकी सरकार में मुसलमान खुद डूबी जाए तो बिहार में जंगल में क्या मानेगा? जंगल में पुल नहीं है, आपके आदमी 18 में 12 पुल मिले, एक दिन में 5 पुल के बाद सरकार 60% कमीशन बोर्ड की सरकार बैठी है। बिहार में भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार। ठीक है, देखिए तारकेश्वर गूंज रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। लेकिन जहां तक देखिए बात, अगर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल को अगर आप कीजिएगा तो आदरणीय लालू प्रसाद जी बहुत विश्वविख्यात हैं। और किस तरीके से भ्रष्टाचार उनके समय में हुआ है कि नौकरी के बदले जमीन हो, बहुत सारे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत है भ्रष्टाचार के इसी बिहार में। आदरणीय नीतीश कुमार जी पर आप एक भी भ्रष्टाचार का आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो आपके शासनकाल में आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि 20 साल तक पुल चल गया, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ये कार्यकाल है। यहाँ 100 साल से भी ऊपर इसी बिहार में कोइलवर पुल चल रहा है। ऐसे बहुत सारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के समय में ऐसे कई पुल बने हैं जो चल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे पुल पुलिया है, आपके समय में हो, इनके समय में हो, वो विषय नहीं है। मैं बार बार एक चीज को कह रहा हूं कि आपके समय का हो, इनके समय का हो, मैटर वो नहीं है। मैटर ये है कि इसमें अगर किसी भी तरीके का लापरवाही हुआ है,
उसको जांच करने की जरूरत है और उसको पहचानने की जरूरत है, क्योंकि जब पुल पुलिया गिरता है तो इसका संदेश पूरे देश भर में अच्छा नहीं जा रहा है। तारकेश्वर जी, बाकी संदेश आप अच्छा अपने नहीं जा रहा है, जोड़ लीजिए, बिहार की बहुत सारी छवि चीजें धूमिल हो रही है। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं तारकेश्वर जी, जी। बिहार की जो छवि है वो धूमिल हो रही है और संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। लगातार पुलों का गिरना कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक भय पैदा होगा कि बिहार गए, पुल से गुजरे तो ऐसा ना हो पुल टूट जाए। इस तरह के उदाहरण बनने लगेंगे सर। ऐसी बात नहीं है, इसकी जांच हो रही है और जो भी पदाधिकारी दोषी पाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। सर, इंजीनियर्स ठेकेदारों पर कार्रवाई करके क्या करेंगे आप? उन पर तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन मेन जो इसमें संलिप्त सफेद पोश है उनको कहां से ढूंढेंगे और उनकी गिरफ्तारी कब होगी? उनका नाम कब तक सामने आएगा? जो सफेद पोशी लोगों का आप नाम रख गया है, वो उसका तो जानता आपने अगर गलत कर रहे हैं तो वो जानता आपने समय बता देगी कि हाँ वो क्या है नहीं है। लेकिन अभी ज्यादा की बात नहीं, अभी पुल गिरा है, कौन से लोग इंजीनियर थे चाहे किसी भी वजह से जो पदाधिकारी उसमें थे, इसकी जांच हो रही है और सरकार द्वारा मतलब निपटेंगे तो पदाधिकारी निपटेंगे, सीधी सी बात है, निपटेंगे पदाधिकारी निपटेंगे और बाकी सफेद पोशों से कोई दिक्कत नहीं है आपको। विशाल जी कह रहे हैं अगर आपको लग रहा है हमारे समय का पुल है, खराब बना है, तो आप हम पे कार्रवाई कीजिए, सरकार आपकी है। ये तो कह रहे हैं, विशाल जी कह रहे हैं हमारा, अगर आपको लग रहा है कि भाई लालू प्रसाद यादव के समय का या हमारे समय का बना पुल टूट रहा है और वो खराब था, जर्जर था, सही माल व्यवस्था उसमें नहीं लगाई गई थी, आप कार्रवाई कीजिए, क्यों डर रहे हैं? सरकार में है तो हम तो कर रहे हैं, इसकी जांच होगी, जो भी दोषी पाएंगे उसमें। सर ये जांच के नाम पर कब तक चीजें बचते रहेंगे आप लोग? एक मिनट, आ रहे विशाल जी, ये जांच के नाम पर तारकेश्वर जी कब तक बचेंगे आप लोग? यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, ना ये आपका पुल है ना ये विपक्ष का पुल है, ये पुल जनता का था, जो कि जनता का पैसा था, जो कि पानी में बह रहा है और इसको ये आप लोग समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाह रहे। अगर कार्रवाई सिर्फ इंजीनियर्स पर हो रही है, 15 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया, ठेकेदारों को ढूंढा जा रहा है, उन पर कार्रवाई होगी कि 15 साल पहले भैया किसको ठेका दिया गया था, 20 साल पहले भैया किसको ठेका दिया गया था। ठीक है, जिसने ठेका लिया, लेकिन जिसने इनॉग्रेशन करने गए पुल का इनॉग्रेशन करने जाते हैं आप लोग नेताजी लोग ये नहीं देखते क्या माल मटेरियल चल रहा है? नहीं, देखिए सरकार में हम लोग हैं, अगर हमको जांच कराएंगे और उसको दंडित करेंगे, इससे कर सकते हैं। कब तक होगी सर जांच? यही तो जान रही है जनता, पूछ रही है कब तक जांच कराएंगे? हम लोग सरकार में है, अगर जांच नहीं कराते सभी लोग कहेंगे कि भाई जांच नहीं करवाता है, इसलिए हम लोग जांच करवा रहे हैं, जो दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ये तो हर मामले में होती है कि पुल गिर गया, हत्या हो गई, डकैती हो गई, कुछ भी होता है तो हम जांच करवाएंगे और भैया जो भी दोषी होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये चीज हो क्यों रही है सर? ये 17 दिनों में 12-12, 18 दिनों में 12-12 पुल गिर जा रहे हैं। ये तो बड़े शर्मनाक बात है। ये तो शर्म आनी चाहिए नेताओं को कि किस तरह का निर्माण कराया गया बिहार में, और फिर आप कहेंगे उसको लेकर वोट मांगेंगे। चाहे आप हो चाहे आरजेडी हो, कोई भी क्यों ना हो, वोट मांगेंगे। शर्म नहीं आएगी आप लोग को कि भाई 18-18 पुल गिर जा रहे हैं, पैसों की तरह पुल पानी, पैसा जो है आम जनता का उसमें पानी में बह रहा है। तारकेश्वर जी, अब जांच के सिवा और कुछ नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं? आज बोलने के लिए कुछ है नहीं विशाल जी? जी मनीष जी, दूर रहे थे कि नहीं लगा तो क्या माननीय प्रधानमंत्री 2015 के चुनाव में झूठ तो नहीं, यहाँ को 15 साल तक हो गए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है। आप देखिए कांग्रेस का वक्तव्य नहीं, हमारे प्रवक्ता साथी 15 साल तक हो गए, जांच होगी, कब जांच होगी भैया? 18 जून को पहली पुल गिरी और यह 5 और 6 जुलाई है,
अब तक 22 उम्मीदवार सरकार मौन धारण हुए, दोनों मुख्यमंत्री कौन है भाजपा के सोच नाम पहले सफेद पोस्ट पर कार्रवाई कह दिया कि सफेद पोस्ट पर कार्रवाई हमारी सरकार नहीं करेगी। उनका कहना है सफेद पोस्ट पर कार्रवाई जनता करेगी, जो जनता नहीं करेगी, जनता सफेद पोस्ट पे नहीं करेगी, भारतीय जनता करेगी।